तो चलिए, अब आप भी सोशल मीडिया पर अगर ये पोस्ट डाल रहे हैं कि मुसलमान और पासवान एक हो जाएंगे, 2024 में सबको दिखा देंगे कि इनकी ताकत क्या है, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर ये पढ़ रहे होंगे खबर कि मुसलमान और पासवान एक हो जाएंगे क्योंकि चिराग पासवान ने शहाबुद्दीन के परिवार वालों से मुलाकात कर ली है और शहाबुद्दीन के परिवार वालों ने चिराग पासवान को अपना नेता मान लिया। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि एक समय था कि जब चिराग पासवान को शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने इग्नोर कर दिया था और फिर चिराग पासवान न चाहते हुए भी ओसामा को भी इग्नोर किए थे। लेकिन अब दोनों एक हो रहे हैं, कहानियां बन रही है कि पासवान और मुसलमान एक हो जाएंगे और 2024 में सबको दिखा देंगे। वो भी कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं और कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। बीते दिनों आपने ये खबर सुनी होगी कि चिराग पासवान शहाबुद्दीन के परिवार वालों से मुलाकात करने गए हुए थे सिवान, और वहां पर उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात किया और फिर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात किया। खबर खूब चली कि अब पासवान और मुसलमान एक होंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको दिखाएंगे कि हम कितना मजबूत हैं। कहानी उस समय की जब रामविलास पासवान और शहाबुद्दीन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती के मिसाल दिए जाते थे, और जब रामविलास पासवान का निधन हुआ और उसके बाद पहली बरसी पड़ी तो चिराग पासवान न्योता लेकर ओसामा साहब के पास पहुंच जाते हैं कि पिता की पहली बरसी है, आपको आना है। और उस समय ओसामा बहुत फॉर्म में रहते हैं, उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता था, और ओसामा ये समझते हैं कि हम चिराग पासवान के यहां क्यों जाएं। चिराग पासवान आए हैं, रहने देते हैं, हम नहीं जाएंगे चिराग पासवान के पास। और रामविलास पासवान की पहली बरसी में ओसामा जो है वो नहीं आते हैं। सितंबर में ये पहली बरसी रहती है रामविलास पासवान की, और उसके कुछ दिन बाद शहाबुद्दीन के बड़े बेटी की शादी होती। शादी का न्योता लेकर ओसामा जो है वो चिराग पासवान के पास पहुंचते हैं कि मेरी बहन की शादी है और आपको आना है। बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को भी न्योता दिया गया है, यहां तक कि बॉलीवुड से भी सलमान खान और संजय दत्त को भी न्योता दिया गया है, और आप भी आ रहे हैं। चिराग पासवान वहां कहते हैं कि ठीक है, हम आएंगे और जो भी होगा मेरे से वो हम करेंगे। चिराग पासवान वहां तो ओसामा को ये जुबान दे देते हैं कि हम आएंगे, लेकिन जैसे ही ओसामा वहां से जाते हैं, चिराग पासवान के आसपास जो लोग रहते हैं वो चिराग पासवान को याद दिलाते हैं कि साहब की बरसी में ओसामा नहीं आए थे, तो आपको भी नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को बहुत बुरा लगा था कि आप स्पेशल ओसामा से मिलने सिवान गए और न्योता दिया था आपने कि आप रामविलास पासवान की बरसी में आइएगा, लेकिन ओसामा घमंड के मारे उस बरसी में शामिल होने नहीं आते हैं, तो अब आप भी वहां पर मत जाइए। चिराग पासवान को यह सही लगता है कि जब ओसामा मेरे से छोटे होकर मेरे पिता की बरसी में नहीं आते हैं तो उनके बुलाने पर उनकी बहन की शादी में हम क्यों जाएं। और वैसा ही होता है, चिराग पासवान वहां नहीं जाते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान सिवान जाते हैं और शहाबुद्दीन के परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात करते हैं, उनके बेटे ओसामा से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद तरह तरह की खबरें चलने लगती है। कहा यह जाता है कि जब जरूरत पड़ता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। वैसे ही जब चिराग पासवान को जरूरत पड़ी, चिराग पासवान का कार्यक्रम सिवान में होने वाला था, तो चिराग पासवान ने सोचा कि पहले चलते हैं हिना साहब से मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि हिना साहब को भी अब एक नेता की जरूरत है। राजद अब इनको भाव दे नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर अभी हम जाकर हाथ मिलाएंगे तो हो सकता है कि हमको वो नेता मान ले और 2024 में मुसलमानों का वोट जो है वो मुझे मिल जाए। क्योंकि आज भी बिहार के मुसलमान शहाबुद्दीन को अपना नेता मानते हैं, और उनके कहने पर 100 में से 70 मुसलमान तो कहीं ना कहीं वोट दे ही सकते हैं। बिहार की अगर बात करें तो खास करके सिवान की अगर बात कर ले तो सिवान से लेकर छपरा तक के जो मुसलमान हैं
वो तो शहाबुद्दीन के कहने पर ही वोट देते हैं, जहां शहाबुद्दीन कहेंगे, या फिर अब तो वो है नहीं, उनका परिवार जहां कहेगा वो वहीं वोट देंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि 2024 आ रहा है और बिहार में मुसलमान वोटरों को अगर अपने तरफ करना है तो उनके बड़े नेताओं को अपनी तरफ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो हिना साहब से जाकर मुलाकात करते हैं। भोजपुरी में एक कहावत है कि एके माघे पाला नहीं जाता, मतलब एक ठंडा जब आता है तो लोग सोचता है कि अब इसके बाद ठंडा नहीं आएगा, लेकिन ठंडा कभी भी आ जाता है, जब उसका सीजन होता है तो आता ही है। तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, आपको कंबल खरीदना ही पड़ेगा। उसी तरीके से चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि एक बार इग्नोर कर दिया तो अब भाई जरूरत तो पड़ेगी, वो नेता है और मुसलमानों के बड़े नेता है, तो अगर अपने साथ करना है तो उनसे मुलाकात कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 में उनको अपने पार्टी में शामिल कराएंगे और उसके बाद चुनाव लड़ा देंगे और फिर मुसलमान का वोट मुझे मिल जाएगा और मैं देश के साथ साथ बिहार का भी बड़ा नेता बन जाऊंगा। अब देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान के इस मुलाकात के बाद क्या शहाबुद्दीन का परिवार चिराग पासवान को अपना नेता मानता है या फिर उनके लिए 2024 में वोट मांगता है, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।